नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में खेती किसानी के लिए सरकार ने जारी किया बजट, चाय बागानों को दी बड़ी राहत। किसान के बेटे ने बनाई खेतों में खाद डालने की मोबाइल कंट्रोल मशीन, सिर्फ 1500 रुपए लगाई लागत। कर्नाटक सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, बजट में सब्सिडी ऋण सुविधा बढ़ाने का किया ऐलान। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को ही आम बजट 2023-24 में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई थी, तो वहीं अब पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भी बजट में कृषि से जुड़े कई जरूरी ऐलान किए हैं, जिनमें खेती बाड़ी, चाय बागान और युवाओं के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सरकार ने बजट 2023 से 24 में 3.39 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इस बजट में चाय बागान सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि चाय बागान पर कृषि इनकम टैक्स को 2023 से 24 और 24 से 25 के लिए माफ कर दिया गया है। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में पहुंच बढ़ाने के लिए रास्ता श्री स्कीम के तहत 3000 करोड़ रुपए खर्च करके 11,500 किलोमीटर सड़कें बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं सिंचाई के पानी पर लगने वाले टैक्स को भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसी तरह ग्रामीण रोजगार सेस में पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि पात्र चाय बागान कामगारों के लिए रियासती पट्टा जारी करने के लिए जल्द ही बंगाल सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आएगी। इसके अलावा सरकार ने मत्स्य जीवी बंधु स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम के मुताबिक अगर मछुआरे की असामयिक मौत हो जाती है तो सरकार की तरफ से मछुआरे के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जोधका के रहने वाले 11वीं कक्षा के छात्र भरत कुमार ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो न केवल काबिले तारीफ है बल्कि किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल भरत कुमार बचपन से ही अपने पिता को हाथ में खेतों में खाद डालते हुए देखते आए हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ खराब हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी मशीन इजाद की जिससे न केवल खाद खुद ब खुद मिक्स हो जाती है बल्कि ये मशीन खाद को खेतों में डालने का भी काम करती है। भरत कुमार ने रिमोट कंट्रोल फर्टिलाइजर थ्रोइंग मशीन बनाई है। ये मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिसे भरत ने घर पर रखी पानी की पाइपों की सहायता से बनाया है। खास बात यह है कि ये मशीन किसान के एंड्रॉइड मोबाइल फोन से चालू हो जाती है और फोन से ही मशीन को चलाया जा सकता है। छात्र ने बताया कि इसको बनाने के लिए उसे 3 से 4 दिन लगे और लगभग 1500 रुपए की लागत आई। छात्र की लगन को देखते हुए गांव जोधका की पंचायत की ओर से उसे 5100 रुपए की नगद राशि और शिक्षा विभाग की ओर से 5000 रुपए समेत एक मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में राज्य विधानसभा में 2023 से 24 का बजट पेश करते हुए किसानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई जरूरी ऐलान किए हैं। इन घोषणाओं में उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है और ये बढ़ोतरी अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। इसके अलावा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एक नई योजना भूश्री के तहत वर्ष 2023 से 24 में 10,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को जरूरत के समय बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सुविधा होगी। बोम्मई ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार 2500 रुपए का योगदान देगी, जबकि नाबार्ड द्वारा 7500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने बजट में श्रम शक्ति योजना की भी घोषणा की है, जिसके तहत भूमिहीन महिला खेतीहर मजदूरों को डीबीडी के जरिए हर महीने 500 रुपए प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति अपने वफादार कुत्ते के नाम कर दी। दरअसल किसान अपने बेटे के बर्ताव से काफी नाराज था और इसके चलते उसने अपनी संपत्ति कुत्ते के नाम कर दी। आपको बता दें कि किसान ओम नारायण वर्मा के पास कुल 18 एकड़ जमीन थी, जिसमें से किसान ने अपनी जमीन के आधे हिस्से को कुत्ते के नाम कर दिया है और बाकी बची संपत्ति को अपनी पत्नी चंपा के नाम किया है।
हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश की डायल 112 योजना की तर्ज पर जल्दी पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। पशुपालन व्यवसाय में जोखिम को कम करने के लिए शुरू की जाने वाली पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा केंद्रीकृत होगी, जिसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान कृषि वर्ष में 3,235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। कृषि मंत्री ने अग्रिम अनुमानों में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि की सराहना करते हुए आशा जताई है कि आने वाले वर्षों में मोटे अनाज, पोषक अनाज के उत्पादन और प्रयोग में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बीते गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में कहा कि देश में लगभग आधी स्वदेशी पशुधन नस्लों को अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए उनकी पहचान करना जरूरी है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ऐसी नस्लों की पहचान के लिए एक खास अभियान भी शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में फर्जी वाड़े का एक बहुत ही बड़ा मामला उजागर हुआ है। कथित रूप से अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर 12,326 अपात्र किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फर्जी तरीके से लाभ उठा लिया है। जानकारी के मुताबिक जांच में 12,326 किसानों का घर पता, जमीन के कागजात और मोबाइल नंबर सही नहीं पाए गए हैं और खास बात यह है कि आंकड़ा अकेले कानपुर जिले का है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।